चुनाव की अभी रणनीति देखी जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अव्वल बात तो आप यहाँ किसान आंदोलन में हैं, बंगाल का इलेक्शन खैर मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो ये किसान ही ऐसे हैं जो बीजेपी की चिता में मुखअग्नि का काम करेंगे बंगाल में। हालांकि बीजेपी बंगाल में पहले भी नहीं थी, ममता थी। अगर आप देखें कि बीजेपी के कितने बड़े कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने बताया, बोला एक बयान स्टेटमेंट है उनका कि ऐसी बटन दबाना कि ममता 2 फुट ऊपर उछलने लग जाए, इतना गलत बयान दिया है। लेकिन वो ममता जी का गढ़ है और वहाँ पर एक तो इनकी हुकूमत नहीं थी, दूसरी बात ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और एजेंडा क्या लेकर गए कि क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर आ जाती तो हम यहाँ पर गाय कटने ही नहीं देंगे। तो ये सरकार ये क्यों नहीं बताती कि भारत जो है नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर जो बना है वो इसी सरकार के राज्य में बना है, और जो 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं वो सारे के सारे या तो बनिए या जैनी है, वो मुसलमान नहीं है सारे के सारे। तो वहाँ पर जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो गाय पे करना बंद करो अब, क्योंकि भारत की जनता को पता चल चुका है कि आप जो गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हो, वो भारत की जो जनता है वो जाग चुकी है। अब ये हथकंडा आपका काम नहीं करेगा। आंदोलन का कितना असर पड़ेगा बंगाल चुनाव पे? अगर आप भाई किसान कोई कम्युनिटी थोड़ी है, जैसे हिंदू मुसलमान सरदार ईसाई एक जात होती है तो किसान भी एक जात है। पूरा भारत किसान है, मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, तो 95 करोड़ लोग अगर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो ये मजा चखाएंगे। तो खुद ही कह रहे हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं कि भाई हम जाएंगे और बंगाल में बताकर आएंगे कि सरकार को नहीं चुनना है, धोखेबाज सरकार है, लुटेरी सरकार है। तो अव्वल बात तो वहाँ पर इनकी सरकार है, दूसरी बात ना ये बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं नहीं बनेगी इनकी सरकार। लेकिन तमाम सर्वे ये दिखा रहे हैं कि जो बंगाल है बाकी और स्टेट है बीजेपी जीत रही है। तो सर्वे आपके यूट्यूब ने दिखाया, सर्वे को कौन दिखा रहा है? स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। स्ट्रीम मीडिया किसका है? इनकी पालतू औलादे, इनके पालतू कुत्ते हैं, वही तो भौंक रहे हैं। आप थोड़ी ना दिखा रहे हो, आप अपने सर्वे बताओ ना, आप जाकर सर्वे करो बताओ। तो आप इन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया मत माना कीजिए, आप यूट्यूब को मीडिया मानना शुरू करिए, क्योंकि ये सारे के सारे वो लोग हैं कि नाच बसंती नाच वाले हैं कि इनके आगे पैसा फेंका जाता है, तो ये सारे के सारे मुजरे सरकार के लिए चलाते। तो सर्वे भी इनके हैं जो सारे उल्टे सीधे सर्वे होते हैं। आप बताओ ना कि यूट्यूब का सर्वे क्या है? क्या जरूरी था कि किसान जो है इलेक्शंस में हिस्सा लें? अगर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें किसानों को शामिल करके देखा जाए कि अगर वो जीते तो किसान हारे, या अगर सरकार हारती है तो किसान जीते। किसानों को तो जीतना चाहिए, क्योंकि किसानों को भी समझ में आ गया है कि किसान पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। किसान ने कभी नहीं देखा कि सरकार किसकी है, किसान जाता था वोट कर आराम से आ जाता था। इस बार जब सरकार ने किसानों को जमीन पे लाकर खड़ा कर दिया, सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो किसान क्यों अपना राइट यूज नहीं करेगा? क्योंकि ये सारी ईवीएम की सरकार है। तो ये किसान बताएगा कि अगर ये सरकार ही चली जाएगी तो बिल भी वापस चला जाएगा। ये सरकार तो अड़ियल बनी पड़ी हुई है। तो किसान जब अड़ियल बैल की नाक में नकेल डाल सकता है तो मोदी सरकार तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी भी डालेगा वो। तो ये सरकार भी किसानों ने चुनी थी, क्योंकि 95 करोड़ लोग हैं ये भी। तो अब जब इन्होंने चुना था तो ये खींच के भी वापस लेकर आएंगे, और यही किसान है जो बीजेपी की चिता में मुख्य अग्नि देने का काम करेंगे। जिस तरह से लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सारे किसान या तो खाप पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं या फिर बंगाल के चुनाव की उसमें चले गए? यहाँ पे क्या लगता है? मतलब हमारे किसान पार्लियामेंट में कब बैठे हुए थे? वो तभी बेचारे पंचायतें करते थे। आप खाप पंचायत का मतलब ये होगा कि 20-20 गाँव एक साथ होकर आ जाते हैं। किसानों के तो अपने फैसले होते हैं, कौन से जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं, इनके तो प्रधान होते हैं, कोई भी मसला होता है प्रधानी से हल कर लेते हैं। अब क्योंकि पूरे ही किसानों पर आया है मामला तो खेप पंचायत चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। तो ना कल बैठे थे ना आज बैठे थे, लेकिन अब इन्हें बैठना चाहिए। किसानों को भी अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, टकैत साहब को अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, सारा किसान उनके पीछे, और सत्ता में टकैत साहब जैसे लोगों को आना चाहिए जो किसानों का वोट लेकर चले और किसानों के समर्थन में जाएं और किसानों के फेवर में बिल बनाएं। जिस तरह से लगातार बातें चल रही हैं कि अब किसान आंदोलन में वो जोश नहीं रहा जो कभी पहले था। एक बात बताइए कि आंदोलन जो होता है अगर वो लगातार चल रहा है, 100 दिन तक भी चल रहा है, उसमें 2 लोग भी बैठे तो वो आंदोलन कामयाब माना जाता है। ये 100 दिन से ज्यादा हो चुका, तो क्या आपको लगता है 1,00,000-1,50,000 लोग ना यहाँ पर आते रहेंगे? अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो मोदी जी तुम्हारी तरह थोड़ी 10-10-20 लाख का सूट पहनते हैं, ये खुद ही तो जाके खेती करते हैं। तो अब इन्होंने सिस्टम बना लिया कि तू खेती कर लिया इतना हम यहाँ बैठे, तू बुआई कर लिया इतना हम यहाँ बैठे, तू बटाई कर लिया इतना हम यहाँ बैठे। तो ये तो सर्कुलेशन चल रहा है, 2 आ रहे हैं 2 जा रहे हैं। तो ये बहुत कामयाब मूवमेंट है, तभी तो आप यहाँ पर खड़े हैं। अगर यहाँ पर कुछ ना होता, उल्लू बोल रहे होते तो आप यहाँ पर होते। सिस्टम की बात करें तो टूल किट किसानों ने बना ली है कि किस तरह से आना है, कितने जनों को आना है और कब आना है। तो किसान से ज्यादा टूल किट किसके पास होती है? किसानों के पास तो कोई मशीन ही नहीं होती। जो किसान मौसम की हवाएं देख के बता देता है कि इस साल कितनी बारिश होगी, तो मोदी जी आपने उसको पागल समझा था? तो किसान तो पूरा मैनेजमेंट लेके चलते हैं। गर्मी में गर्मी का सामान बोते हैं, सर्दी में सर्दी का बोते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ी फालतू फाख्ता उड़ाते हैं, डिजिटल भारत कर देंगे। लगातार यही तो कह रही है कि टूल किट के अनुसार किसान आंदोलन को हैंडल करा जा रहा है। वो तो कुछ भी कहेगी, वो तो कभी इनका तो सारे फार्मूले सारे इनकी जो जितने एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हैं नाकाम हो रहे हैं ना। पहले उन्होंने परजीवी बोला, नाकाम हुए, मुंह की खाई दुनिया ने इन पे थूका। उसके बाद उन्होंने आंदोलन जीवी बोला तो सबको बोला कि तुमसे बड़ा आंदोलन जीवी कौन होगा? तुम तो कूद कर आते थे जब
गुजरात के तुम सीएम थे, जब आते थे किसान बैठे थे दिल्ली में तो अभी उनके सारे हथकंडे नाकाम हो गए, तो नए नए लफ्ज लेकर आते हैं। अब ये टूल किट लेकर आ गए तो 2-3 दिन बाद फिर भी नाकाम हो जाएगा, मुर्गी खाएंगे, फिर कोई नए लफ्ज लेकर आ जाएंगे। किसान आंदोलन को फिर से एक बार टिकैत साहब के उन आंसुओं की जरूरत है। टकैत साहब के आंसू की तो जो काम करना था कर गया। टकैत साहब के आंसू के बाद ही खेत पंचायत का आइडिया आया, जहां 20-20 गांव मिलके लाखों की तादाद में किसान जमा हो रहा है और एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है कि इस कमल के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसे किस तरह धूल चटानी चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह से मतलब खाप पंचायत हो रहा है लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही, तो अब इससे बड़ा आप लोग क्या करेंगे जो सरकार मान जाए? एक बात बताइए, बीजेपी को इंडिया ने बनाया, इंडिया को बीजेपी ने बनाया? इन किसानों ने बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी भगवान नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है। तो पार्लियामेंट में इन्हें हमने बिठाया था और सारी जिंदगी के लिए नहीं बिठाया था। अब इलेक्शन आएंगे फिर इनको वापस जाना पड़ेगा। अगर ये उल्टे सीधे बिल बनाएंगे तो कौन मानेगा उसको बिल को? तो कहीं ना कहीं अब ये किसान आंदोलन कृषि कानून से अलग चुनावी आंदोलन भी बन चुका। अभी बीजेपी के चुनावों पर नजर रखता है कि कहाँ जीतना है, कहाँ वोट काटने हैं, कहाँ जाना है। नहीं, वोट काटने वाली बात नहीं, एक अवेयरनेस कैंप बता सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं कि देखो इस सरकार ने हमारे साथ क्या करा और देखो तुम्हारे साथ क्या करेगी। झूठ का पुलंदा लेकर आएगी, तुम्हें ख्वाब दिखाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेगी। जिन किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही, क्या ये भारतीय नहीं जो दिल्ली की सरहदों पर पड़े हुए सारे रोड चौक करके इनको बदनाम करा जा रहे हैं? तो ये पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाह रहे, लेकिन पॉलिटिक्स सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये सरकार रही तो तुम्हारे साथ ऐसी जुल्म करती रहेगी और पूरे भारत को एक तो बेच चुकी, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बेच के मोदी जी झोला उठाएंगे, चल पड़ेंगे। और इन सब चीज के अलावा किसान कंपेन कर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का सूता साफ होगा, ये जाएंगे और किसान ने ये वाला मैसेज दे दिया, क्योंकि किसान यही कहता है कि भारतीय अन्नदाता है, दौलत के तलबगार।